नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा तोहफा, मुंडेश्वरी धाम, करकटगढ़, राजगीर और वाल्मीकि नगर में हेलीकॉप्टर सेवा। पाटलिपुत्र स्टेशन पर अभ्यर्थियों का हंगामा, ट्रेन में तोड़फोड़, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। पाटलिपुत्रा जंक्शन पर हुए पथराव के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर, अन्य स्टेशन की भी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। ऋषिश्री टेंडर फिक्सिंग मामले में बड़ा अपडेट। और मसौड़ी में पुलिस और अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मियों का हाल जाना पटना जोन के आईजी जितेंद्र कुमार ने। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि पर्यटकों के लिए मां मुंडेश्वरी मंदिर, करकटगढ़ जलप्रपात तथा राजगीर में अनुदानित दर पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की जाएगी। साथ ही वाल्मीकि नगर के लिए शनिवार और रविवार को पर्यटकों के लिए रियायती दर पर वायु सेवा शीघ्र प्रारंभ होगी। इसको लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में पर्यटक विभाग की समीक्षा बैठक की और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए पटना प्रस्थान से आगमन तक एंड टू एंड सेवा बिहार राज्य पर्यटक विकास निगम शुरू करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाना है। इसके लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का कायाकल्प करना है। राज्य के प्रमुख पर्यटक केंद्रों राजगीर, गयाजी और नालंदा में चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। बिहार की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए काम करना है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की परियोजना को शीघ्र अंतिम रूप देकर कार्य प्रारंभ किया जाए। बैठक में पर्यटक विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्रस्तुतिकरण से विभाग की विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति और राज्य के प्रमुख पर्यटक केंद्रों के विकास के कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का विस्तार और सुधार किया जाएगा। राजगीर की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए इसे आध्यात्मिक शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। नालंदा की वैश्विक पहचान की पुनर्स्थापना होगी। साथ ही विश्व धरोहर दर्जे को और सुदृढ़ किया जाएगा। नालंदा को वैश्विक ज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए एक विशेष एकीकृत पैकेज तैयार किया जाएगा। पर्यटक क्षेत्रों में निवेश और बेहतर प्रबंधन के लिए पीपीपी मोड को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पावापुरी मंदिर परिसर के चहुमुखी विकास के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू की जाएगी। पर्यटकों को बिहार की पारंपरिक मेहमान नवाजी से रूबरू कराने और स्थानीय रोजगार सृजन के लिए होम स्टे नीति को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार की भूमि अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का केंद्र रही है। हमारा लक्ष्य है कि गयाजी, राजगीर और नालंदा आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिले। बुनियादी ढांचे में सुधार, कॉरिडोर निर्माण और होम स्टे जैसे पहलों से न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार पुलिस के मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा को लेकर रविवार को पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पर भारी हंगामा हो गया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होनी थी, जिसके लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी देर रात से स्टेशन पर पहुंच गए थे। अभ्यर्थियों का आरोप था कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए पर्याप्त ट्रेन व्यवस्था
नहीं की गई, जिसके स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थिति तब बिगड़ गई जब पाटलिपुत्र से कटिहार के लिए चलाई गई एग्जाम स्पेशल ट्रेन में सवार होने को लेकर अभ्यर्थियों के बीच अफरा तफरी मच गई। नाराज छात्रों ने ट्रेन के आगे बैठाकर धरना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा ट्रेन में तोड़फोड़ किए जाने की भी सूचना है। हंगामे की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी स्टेशन पर पहुंचे। मौके पर आईजी जितेंद्र राणा, एसपी समेत कई आला अधिकारियों कैंप कर रहे थे। हंगामे को दौरान आईजी जितेंद्र राणा को हल्की चोट लगने की सूचना है। वहीं रूपसपुर थाना प्रभारी भी मामूली रूप से घायल हो गए। अभ्यर्थी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ट्रेन परिचालन बाधित कर रहे हैं। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने भी 3 राउंड हवाई फायरिंग भी की। इसके बाद काफ़ी देर स्टेशन परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। फिलहाल पुलिस और रेलवे प्रशासन अभ्यर्थियों को समझाने बुझाने में जुटा है और स्थिति सामान्य है। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। एक्चुअली हमारे यहाँ सीमांचल एक्सप्रेस आके लगी और दूसरी मधुबनी वाली जो स्पेशल ट्रेन है वो आकर के यहाँ पर लगी। तो इसमें जो एग्जामिनीज जो थे उनको जाना, जिनको अररिया तक जाना था या जिनको दरभंगा साइड या मतलब मधुबनी साइड जाना था, उनके लिए दोनों ट्रेन आके लगी हुई थी। इसमें नॉर्मल तरीके से छात्र जो है जा भी रहे थे, लेकिन इसी बीच लास्ट मोमेंट पर वो लगभग ये जो है 11:15 के आसपास में कुछ 300 से 400 की संख्या में कुछ छात्र किस्म के लोग यहाँ पर आए और वो जो है उनका उद्देश्य ट्रेन में बैठ के जाने का ना हो करके उनका उद्देश्य ऐसा लगता था कि उनको बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना है। वो ट्रैक पर आकर सीधे बैठ गए और उन्होंने स्पेशल ट्रेन का डिमांड रखा। स्पेशल ट्रेन का जब डिमांड रखा तो हम लोगों ने उसको बहुत त्वरित गति से इसको करते हुए इस डिमांड को रेलवे अथॉरिटी के सामने रखा और वहाँ से भी ये घोषणा हो गई कि 1 घंटे के भीतर ही यहाँ पर जो है स्पेशल ट्रेन पहुँचा दी जाएगी। और इस बीच तब तक एक जो है गुड्स ट्रेन जो है यहाँ के उसको इन कर रही थी, उसको भी लोगों ने रोक दिया। धरना पर जो बैठ करके उसको भी रोक दिया। अब इस कारण से वो डायरेक्ट जो स्पेशल ट्रेन ले सकते थे प्लेटफॉर्म पर, उसमें भी कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ और फिर उनको बहुत धीमी गति से फिर उनको ला करके ट्रेन यहाँ पर लाया गया। तो लगभग 2:10 के आसपास ये ट्रेन जो है यहाँ आ गई, इनकी स्पेशल ट्रेन। और हम लोग भी यहाँ पहुँच चुके थे और हम और हमारे डीआईजी साहब यहाँ पहुँच चुके थे। यहाँ पर एसआरपी साहब भी मौजूद थे। तो हम लोगों ने उनसे नेगोशिएट किया। हमारे डीजीपी साहब जो हैं उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इनको बताया जाए कि इस ट्रेन से वो चले जाएं। अगर उनका एग्ज़ाम इस ट्रेन से जाने की वजह से सही सही टाइम पर पहुँचने की वजह से छूट जाता है तो इनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल या फिर इनको अन्य ऑप्शन प्रदान किया जाएगा। हम लोगों ने बताया कि हम लोग एक रन में इसको 4.5 घंटे में अररिया तक पहुँचा देंगे। आपका एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं छूटेगा। अगर ये 2:30 बजे भी निकलते तो वहाँ ये पहुँच सकते थे 7 बजे तक, है ना। और इनका एग्ज़ाम जो है 10 बजे से शुरू। लेकिन ये कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि ये संकल्पित थे कि किसी तरह से एग्ज़ाम को हमको वैंडलाइज करना है। फिर उसके बाद फोर्स का मूवमेंट चारों तरफ से जो बुलाया गया, यहाँ आया लोग। राइट गियर्स में हम लोगों ने पहना करके इसमें पहले लाठीचार्ज हुआ, फिर उसका टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। टीयर गैस के इस्तेमाल के बाद फिर स्थिति नियंत्रण में आई, फिर उनको हटाया गया और फिर ट्रेन मूवमेंट चालू हुआ। स्टूडेंट किस तरह से उग्र थे, कितना तोड़फोड़ किया? स्टूडेंट में जो सामान्य जो स्टूडेंट थे, जो करीब करीब यहाँ पर 1,500 से 2,000 थे, उनमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। वो ट्रेन में बैठ के एग्जाम देने जाना चाहते थे। ये जो 200 से 250 लोग जो ट्रैक पर थे, बेसिक दिक्कत यही के साथ था। और ऐसा उन लोग के वहाँ से जो उनको जब टीयर गैस से हटाया गया तो बाकी सारे जितने भी जो परीक्षार्थी थे वो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रेन में बैठ के निकल। ये 200-250 क्या स्टूडेंट नहीं लगे आपको प्रथम दृश्य? नहीं, स्टूडेंट थे कि नहीं थे ये तो जांच का विषय है।
लेकिन हाँ ये लग रहा था कि जिस तरह से वो ये कर रहे थे मतलब जिस तरह से वो बार बार मतलब एडमेंट होकर के कि हमको नहीं कैंसिल ही कराइए एग्जाम, उससे ये नहीं लग रहा था कि वो एग्जाम देने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं, बल्कि उनसे ये लग रहा था कि एग्जाम किसी तरह से वो कैंसिल कराना चाहते हैं। पथराव भी किया है उन लोगों ने, कई लोग हम लोगों ने पथराव किया है। तो राइट गियर से हमारे स्टाफ और हम मतलब जो लोकल पुलिस जीआरपी आरपीएफ सारे स्टाफों ने इसको बहुत ही तत्परता से इस पर रिएक्ट करके जो भी मतलब बेसिक मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल है वो करते हुए इनको हम लोगों ने ट्रैक से हटाया। खुद आईजी को चोट लगी है, आईजी घायल हो गए हैं। तो वो स्टोन पेल्टिंग क्योंकि रेलवे ट्रैक रहता है उसमें पत्थर काफ़ी मौजूद रहते हैं, वो एक कहा जाए इनके लिए मतलब एडेड उपकरण हो जाता है एडिटर्स के लिए, तो इस कारण से ये दिक्कत आती है रेलवे ट्रैक पर। लेकिन फिर भी ये हम लोग के जॉब का पार्ट है और हम लोग इसके साथ जो कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं? ट्रेनें जो है क्योंकि इस रूट की जो मतलब मुख्य ट्रेन जो आपके सामने लगी हुई थी ये आपका सीमांचल ये, और दूसरी जो स्पेशल ट्रेन जो दरभंगा साइड वाली थी पूर्णिया वाली, ये दोनों प्रभावित हुई है। और बाकी ट्रेन जो कि इधर रजिस्ट्रेशन हो रहा था भारतीय रेलवे ने उसको अन्य रूट से निकाल दिया डाइवर्ट करके, इसलिए उसमें ज़्यादा कोई क्षति नहीं। स्टेशन पे तोड़ फोड़ में क्षति का आकलन हुआ? अभी ये आकलन होगा। में तोड़ फोड़ हुई है? तोड़ फोड़ तो नहीं हुई है, पत्थरबाजी हुई है, उससे जो कहीं कुछ टूट फूट हुआ होगा तो उसका आकलन होगा और उसके आधार पर। सर आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या आप डंप करेंगे नंबर या फिर वैसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे चिन्हित करके वो एफआईआर होगी? हाँ, ये एफआईआर तो ये मतलब पुलिस का विषय है, जीआरपी और मतलब ये जो लोकल पुलिस के जो अधिकारी आए थे, डीएम साहब भी आए हुए थे यहाँ पर, तो वो लोग अपना लॉ एंड ऑर्डर का देखेंगे। हम लोग जो रेलवे एक्ट में जो कार्रवाई करते हैं वो चिन्हित करते हुए जो फोटोग्राफ्स हम लोगों ने लिया है उसके आधार पर करेंगे। पटना में पाटलिपुत्रा जंक्शन पर हुए पथराव और तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। उपद्रव के दौरान आईजी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। घटना के बाद रेलवे स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही पटना जंक्शन, बस स्टैंड और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और इसमें उपद्रव शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पुलिस के द्वारा वहाँ पे बल का प्रयोग करके जो असामाजिक तत्व थे अभ्यर्थियों के बीच में भी थे और कुछ अभ्यर्थी भी थे उनके साथ मिले हुए थे, उनके द्वारा रेल परिचालन को रोका गया था और जो समझाने के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे थे तो उनके द्वारा पथराव किया गया, जिससे कुछ यात्रियों को भी और कुछ प्रशासन को भी काफ़ी चोटें इत्यादि आई। उस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जो हमारे पास में वीडियो फुटेज इत्यादि उपलब्ध है उससे ऐसे जो भी असामाजिक तत्व और अभ्यर्थी है जिनके द्वारा ये किया गया उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज करिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपके ऊपर भी पत्थर चलाया गया? आपको? हाँ, मतलब मेरे से ऊपर भी और बाकी भी हमारे जो प्रशासन के साथी थे कुछ जो उनके भी और कुछ यात्री जो थे वहाँ पे मौजूद उनको भी कुछ चोटें आई हैं काफ़ी, क्योंकि रेलवे लाइन पे पत्थर काफ़ी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल रहते हैं तो उनके द्वारा काफ़ी पथराव जो है कई बार रह के किया गया था। ट्रेन आगे नहीं खुलने नहीं? हाँ, जो रात में जो दो स्पेशल ट्रेन जो एक सीमांचल एक्सप्रेस थी जो जिनको जाना था तो उनको जो खुलने नहीं दे रहे थे, उसके पश्चात में है जब पुलिस के द्वारा उनको तितर बितर किया तब जो ट्रेन जो है वो सारी वहाँ से खुली हैं और अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई हैं, जिनमें मुख्यतः जो द्वितीय पाली के लोग थे वे जा रहे थे उसमें और वे सब अपने समय अपने सेंटर से पहुँच जाएंगे और इसके अतिरिक्त अब इस टाइम पे व्यवस्था सामान्य है और रेल परिचालन सामान्य है। क्या लग रहा है सर कि अभ्यर्थियों के बीच असामाजिक तत्व के लोग भी पहुंच गए तो हंगामा को और उग्र कर दिया? तो निश्चित रूप से ऐसी संभावना है, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि उसके अंदर में कौन लोग थे, क्या वास्तव में अभ्यर्थी थे या कुछ उसके बीच में असामाजिक तत्व भी थे। तो जिस प्रकार का उनका जो उस समय पे कार्रवाई थी उससे प्रतीत होता है कि वो शासन की बात नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि रात लगभग 1-2 बजे से ये समस्या चल रही थी और वो ट्रेन को खुलने नहीं दे रहे थे। यदि उस समय से ट्रेन निकल जाती यहाँ से तो भी इवन जो प्रथम पाली का जो लोग था वो आराम से पहुँच जाता, पर इसमें हम लोगों ने देखा प्रथम पाली के बहुत लोग नहीं थे, वो पहले ही अपने सेंटर से पहुँच गए थे और बाकी द्वितीय पाली के थे जो अपने समय से पहुँचे। अभी कितने लोगों पर कार्रवाई की?
तो अभी तो ये क्योंकि रेल पुलिस के द्वारा इसके अंदर में कार्रवाई की जाएगी, रेलवे स्टेशन पर ही हंगामा हुआ है, तो सब जगह पे जितने भी अभी, क्योंकि अभ्यर्थी जो एग्जाम के बाद में अभी 2 पाली में एग्जाम चल रहा है, तो वो लोग निकलेंगे भी यहाँ से, तो उसके लिए भी जो जितने भी बस स्टैंड हैं, ऑटो स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बल है उपलब्ध कराया गया है, जो रेलवे अथॉरिटीज़ हैं, GRP, RPF इत्यादि जो है, उनको भी इस संबंध में जो एहतियातन वहाँ पर अधिक बल प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। सरकारी टेंडर फिक्सिंग में ऋषुश्री की गिरफ्तारी मामले में बड़ा अपडेट है। आईएएस संजीव हंस ने टेंडर घोटाले से संबंधित SVU में दर्ज कांड में गलत तरीके से अभियुक्त बनाए जाने का आरोप लगाते हुए निगरानी विभाग और विशेष निगरानी इकाई को चिट्ठी लिखी है। निगरानी के अपर मुख्य सचिव और SVU के ADG को लिखे पत्र में आईएएस ने कहा कि SVU द्वारा बिना किसी तथ्य या प्रारंभिक जांच के मुझे प्राथमिकी 5/25 में अभियुक्त बनाया, जो अनुचित है। संजीव हंस ने सभी आरोपों से मुक्त करने की मांग की है। उन्होंने जांच एजेंसी को सहयोग करने का आश्वासन दिया है। संजीव हंस ने कहा कि राज्य के कार्य विभागों में निविदाओं का निर्णय बिहार लोक निर्माण संहिता के नियमों के अंतर्गत अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जाता है। बीरपुर के फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति ने वर्ष 2018 में दी। इसकी दूसरी निविदा भी जल संसाधन विभाग में मेरे पदस्थापन से पूर्व ही प्रकाशित हुई। उन्होंने कहा कि प्रश्नगत कार्य का आवंटन किसी बाहरी प्रभाव या दबाव में नहीं किया गया। मेरा नाम इस मामले में अकारण रूप से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत वास्तविक तथ्यों पर निष्पक्ष अनुसंधान करते हुए आरोपों से मुक्त किया जाए। मैं उक्त कांड के अनुसंधान में अपेक्षित सहयोग करूंगा। आईएएस संजीव हंस ने अधिवक्ता डॉक्टर फारूक खान ने बातचीत में बताया कि संजीव हंस अनुसंधान में सहयोग देने को पूरी तरह तैयार है। उनके फरार होने की बात गलत है। कुछ दिन पहले के दरभंगा के उच्चपैठ स्थान गए थे। फिलहाल वे अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर इलाज कराने छुट्टी लेकर दिल्ली गए हुए हैं। अगर जांच एजेंसी को उनसे कोई पक्ष लेना हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या दिल्ली टीम भेजकर ले सकते हैं। ऋषुश्री की गिरफ्तारी के बाद बिहार में सरकारी विभागों के टेंडर फिक्सिंग में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। इस मामले में ऋषुश्री के घर और ऑफिस में छापेमारी के बाद कई आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें एक नाम संजीव हंस का है। मुमुक्षु चौधरी की गिरफ्तारी के बाद से संजीव हंस अंडरग्राउंड है। ऋषुश्री के ताल्लुक और लाभान्वित होने के आरोप में ईडी की कार्रवाई में संजीव हंस पर पहले ही आरोप लग चुके हैं। इस मामले में 2 आईएएस योगेश कुमार और विलासा कुमारी शर्मा निलंबित हैं। देखना होगा इस पत्र से संजीव हंस को कितनी राहत मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मसौड़ी थाना क्षेत्र में अपराधियों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए पुलिस पदाधिकारियों का हालचाल जानने के लिए पटना जोन के आईजी जितेंद्र कुमार राणा शनिवार को पटना एम्स पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती दोनों घायल पुलिस पदाधिकारियों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान एम्स में पुलिस अधिकारियों और परिजनों की आवाजाही दिन भर बनी रही तथा अस्पताल परिसर में गहमागहमी का माहौल देखा गया। शुक्रवार की देर रात मसौड़ी थाना क्षेत्र में अपराधियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान मसौड़ी थाना के अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार के पैर में गोली लग गई थी, जबकि सब इंस्पेक्टर संजय कुमार के हाथ को छूते हुए गोली निकल गई थी। घटना के बाद दोनों घायलों को तत्काल बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। दोपहर एम्स पहुंचे आईजी जितेंद्र कुमार राणा ने दोनों पुलिस पदाधिकारियों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली तथा चिकित्सकों से इलाज की प्रगति के संबंध में विस्तार से चर्चा की। आईजी ने डॉक्टरों को दोनों घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आईजी राणा ने कहा कि घायल पुलिस पदाधिकारियों ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान साहस, बहादुरी और समर्पण का परिचय दिया। ऐसे जांबाज पुलिसकर्मी बिहार की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि पूरे पुलिस विभाग ने उनके साहस पर गर्व है
और विभाग हर परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़ा है। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने आईजी को बताया कि दोनों पुलिस पदाधिकारियों की स्थिति फिलहाल स्थिर है, उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों खतरे से बाहर है तथा उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल प्रशासन और पुलिस विभाग के बीच लगातार समन्वय बना हुआ है। घटना के बाद पुलिस महकमे में भी चिंता और संवेदना का माहौल देखा गया। कई वरीय पुलिस अधिकारी एम्स पहुंचकर घायल पुलिस पदाधिकारियों का हालचाल लेते रहे। वहीं परिजन भी लगातार अस्पताल में मौजूद रहे और चिकित्सकों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करते रहे। आईजी जितेंद्र कुमार राणा ने पटना घायल पुलिस पदाधिकारियों के परिजनों से भी मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी और पुलिस विभाग हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा। अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि दोनों घायल पुलिस पदाधिकारी जल्द स्वस्थ होकर फिर से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कल मसौड़ी में अपराधियों के साथ में पुलिस का एनकाउंटर हुआ था, उसमें जो मसौड़ी प्रभारी थानाध्यक्ष हैं उनके घुटने के पास में गोली लगी थी, तो उन्हीं को यहाँ पे देखने के लिए भी आए हम लोग और अभी ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। तो खतरे से बाहर है, सुरक्षित है और अभी डॉक्टर्स जो है ऑपरेशन करेंगे। जिस क्रिमिनल को मारा गया उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या थे? पहले भी उनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, पहले हत्या के मामले में संलिप्त रहा है, आम शक्ति इत्यादि के मामले में संलिप्त रहा है। और जो कल भी जो सूचना मिली थी कि किसी का अपहरण करके उसके साथ में कुछ घटना करने का उन लोग का कार्यक्रम था, जिसमें जो पुलिस के द्वारा सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की गई, जिससे जो लड़का था जिसको साथ घटना करने की तैयारी थी उसको भी बचाया गया है और पुलिस के द्वारा बहादुरी से कार्य करते हुए। कोई बैकअप पुलिस नहीं होती है, जैसे गए वहाँ पे हमला कर दिया गया तो निश्चित रूप से साथ में जो जब भी कोई सरकारी कोई घटना होती है तो जो नज़दीकी जो भी पुलिस बल रहते हैं वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और बाकी जो पुलिस बल था उसने भी साथ में रिस्पॉन्ड किया इसमें। सर, लगातार अपराध की घटनाएं घट रही है, पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है, बावजूद इसके अपराध की घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्या मानते हैं? कोई निश्चित रूप से जो पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, आप देख रहे हैं कि जहाँ पर भी अपराधी कोई भी किसी प्रकार की अपराधी घटना करते हैं पुलिस के द्वारा माकूल जवाब दिया जा रहा है उसका। और जो निश्चित रूप से कि जो जितने भी आपराधिक इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उन सबका तत्काल उद्भेदन होता है, तत्काल कार्रवाई होती है और अपराध पर भी काफी हद तक जो है लगाम उस पर लगाने में कल जो मुठभेड़ हो रहा है। इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आंखें न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर।